गुड मॉर्निंग क्लास 10। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लास में हमने सेशन 3 विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड डिस्प्ले कंप्लीट कर दिया था। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ अपॉन सेशन 4 ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जूनियर मर्चेंडाइज़र। तो आपको याद होगा कि हमने सेशन 2 के अंदर पढ़ा था रोल एंड फंक्शन ऑफ जूनियर मर्चेंडाइज़र। तो वहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि उसका मेन काम क्या है। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, एक स्टोर के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सेशन 2, तो ध्यान रखें। आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ द मर्चेंडाइज़र। मर्चेंडाइज़र ये वो इंसान है जो कि स्टोर के मर्चेंडाइज को मैनेज करता है। कितना सामान आएगा, कहाँ से आएगा, कौन से सप्लायर से आएगा, किस प्राइस पे आएगा, कौन से सामान है जो ट्रेंड में है, कौन सा सामान है जो कस्टमर प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये सब किसका काम है, ये इन सब चीज़ों का कौन ध्यान में रखता है, ये मर्चेंडाइज़र ध्यान में रखता है। राइट, तो हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ द मर्चेंडाइज़र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो थोड़ा ध्यान से करना। तो हमने जो बेसिक ड्यूटीज़ को क्या किया है, 4 एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया है। पहला प्लानिंग, सेकंड डायरेक्टिंग, थर्ड कोऑर्डिनेटिंग, देन लास्ट इज़ कंट्रोलिंग। तो इन 4 एरियाज़ के अंदर हमने ये 4 ड्यूटीज़ हैं एक मर्चेंडाइज़र की डिवाइड की हैं। तो पहला है प्लानिंग। प्लानिंग किस चीज़ की प्लानिंग? Merchandiser do not directly purchase merchandise, but they formulate policies so that the merchandise matches the overall objective of the store and market trend. सामान खरीदने से पहले क्या होता है कि मर्चेंडाइज़र हैं वो ये पॉलिसी फ्रेम करते हैं। किस चीज़ की पॉलिसी फ्रेम करते हैं? पॉलिसी यानी कि वो प्लान कर रहे होते हैं। क्या प्लान कर रहे हैं कि उन्हें किस तरीके का सामान अपने स्टोर के अंदर लेकर आना है। वो ऐसे ही जो सामान पसंद में आ गया उन्हें वो ख़रीद नहीं लेते हैं सप्लायर से। पहले क्या करते हैं, वो पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं। अब ये पॉलिसीज़ फ्रेम किस बेस पे होती है? पहला हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे स्टोर का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा हम ध्यान में रखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला कि मेरा स्टोर किस लिए जाना जाता है, वो हो गया मेरा स्टोर का ऑब्जेक्टिव, कि मैं अपने स्टोर को मेरा जो स्टोर है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, मैं क्या बेचती हूँ। देन उसके बाद सेकंड चीज़ जो ध्यान में रखते हैं वो लोग ये देखते हैं कि हम लोग की मार्केट में इस वक्त क्या डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो ये सब प्लान करने के बाद ही मैं अपना परचेजिंग डिसीजन लेती हूँ। सेकंड आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी कि गाइड करना किसी को। प्रॉपर डायरेक्शन गाइड्स द बायर to know the goals of the store and make informed purchasing decision. यहाँ ध्यान रखें, यहाँ बायर का मतलब कस्टमर नहीं है, यहाँ बायर है मर्चेंडाइज़र जो कि एक सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं। तो मर्चेंडाइज़र की क्या ड्यूटी है कि वो जो बायर्स हैं उन्हें गाइड करता है किस चीज़ के बारे में, टू नो द गोल्स ऑफ द स्टोर एंड मेक इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजन। जो मेन मेरा मर्चेंडाइज मैनेजर है वो बाकी बायर्स को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि स्टोर का क्या गोल है, देन उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना परचेजिंग डिसीजन लोगे। ठीक है, उसके बिना आप कोई सामान नहीं खरीदोगे। तो ये डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है बाकी के बायर्स को या फिर बाकी के मर्चेंडाइज़र को? ये मर्चेंडाइज मैनेजर कर रहा है। ठीक है, देन जो थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा, थर्ड ड्यूटी आ जाती है, दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग। Merchandise manager supervises the job of multiple buyers by coordinating their effort to align with the store image and complement other product. ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। कोऑर्डिनेट करना यानी कि आप तालमेल बिठा रहे हो सारे के सारे, या फिर आप बोल सकते हो अलाइनमेंट कर रहे हो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को लेकर। अब एक्टिविटीज़ किसके साथ अलाइन हो रही है? जो सामान खरीदा जा रहा है। तो ध्यान दो, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मर्चेंडाइज मैनेजर है एक स्टोर का, उसने 3 लोगों को हायर किया, 3 लोगों को जॉब पे रखा। वो क्या करेंगे, वो बायर्स हैं, ABC हम लोग मान लेते हैं, वो ABC बायर्स हैं। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम कि
हमारा जो स्टोर है वो फॉर्मल आउटफिट बेचता है। फॉर्मल आउटफिट यानी कि जो आउटफिट मैं ऑफिस वगैरह में पहनती हूँ, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में, फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में जहाँ मैं जो आउटफिट पहनती हूँ वो मेरे फॉर्मल आउटफिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मर्चेंडाइज मैनेजर है उसने 3 बायर को हायर किया। ये 3 बायर्स क्या करेंगे, ये अलग अलग सप्लायर के पास जाएंगे सामान खरीदने के लिए। ठीक है, तो पहला बायर है ए जो है, या फिर ए बायर बोल सकते हैं, ए एम्प्लॉय है, वो क्या लेकर आया, लेट्स से कि कोई वो प्रिंटेड शर्ट खरीद कर ले आया। ठीक है, एक प्रिंटेड शर्ट ले आया और दूसरा वो लेकर आ गया वाइट शर्ट। ठीक है, मर्चेंडाइज मैनेजर ने इसे काम दिया कि आपको शर्ट्स खरीदनी है। तो ए क्या किया, ए ने एक तो प्रिंटेड शर्ट खरीद कर लेकर आया वो, और दूसरी वो वाइट शर्ट खरीद कर लेकर आया। ये जो बी है, हमारा बी बायर है, उसे हमने ट्राउज़र खरीदने के लिए बोला। मर्चेंडाइज मैनेजर ने बोला बी को कि आपको ट्राउज़र खरीद कर लेकर आने हैं। तो चलो ये मान लो ये ब्लैक ट्राउज़र लेकर आ गया खरीद के। ठीक है, देन सी को काम दिया कि आपको शूज़ लेकर आने हैं। ठीक है, अब सी शूज़ लेके आया, एक तो ब्लैक शूज़ लेकर आ गया। ठीक है, और दूसरा हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो स्नीकर्स लेकर आया। ठीक है, तो ये 3 बायर्स हैं मेरे पास, मेरे स्टोर के अंदर, जो मर्चेंडाइज मैनेजर ने इन तीनों को कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बोला। तो अब यहाँ पर क्या ड्यूटी बनती है मर्चेंडाइज मैनेजर की, कि सुपरवाइज करना है जॉब ऑफ मल्टीपल बायर्स बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स टू अलाइन विद स्टोर इमेज एंड कॉम्प्लीमेंट अदर प्रोडक्ट बीइंग बॉट बाय अदर बायर्स। यहाँ पर वो ये जो 3 बायर्स हैं, ये जो 3 लोग हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अलाइनमेंट में लेकर आने की कोशिश कर रहा है। कैसे अभी अलाइनमेंट में आएंगे, पहला देखो क्या है, उसने बोला स्टोर की इमेज के साथ अलाइन करना चाहिए। अब आप ये बताओ कि स्टोर की इमेज क्या है, स्टोर किस लिए जाना जाता है, स्टोर जाना जाता है फॉर्मल आउटफिट के लिए। ठीक है, तो चलो मर्चेंडाइज मैनेजर के पास आए, सबसे पहले ए आया, ए ने अपना सामान दिखाया। ए ने कहा मैं एक तो प्रिंटेड शर्ट लेकर आया हूँ और एक मैं वाइट शर्ट लेकर आया हूँ। तो मर्चेंडाइज मैनेजर उसे क्या बोलेगा कि आप ये जो सामान लेकर आए हो उसमें प्रिंटेड शर्ट गलत है, वाइट शर्ट है ये आपने सही खरीदी है। ये अब किस बेस पे उसने बोला कि हमारी स्टोर की इमेज क्या है, हमारा स्टोर किस बेस के लिए जाना जाता है, वो फॉर्मल आउटफिट से जाना जाता है। क्या कोई प्रिंटेड शर्ट है, वो प्रिंटेड शर्ट भी वो वाली बोल रही हूँ जो थोड़ी कलरफुल होती हैं। ठीक है, प्रिंटेड शर्ट क्या एक फॉर्मल आउटफिट में काउंट होती है, नहीं होती है। वाइट शर्ट होगी, जो प्लेन शर्ट्स होती हैं या फिर चेक्ड शर्ट होती हैं, उन्हें मैं फॉर्मल आउटफिट में काउंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ए का जो फर्स्ट शर्ट है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, वाइट शर्ट को अप्रूवल मिल जाएगा। क्यों अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि वो स्टोर की इमेज के साथ अलाइन हो रही है। ये जो काम एक पहले बायर ने जो काम किया है, वो उसकी जो एक्टिविटी को कैसे अलाइनमेंट में लेकर आ रहा है मर्चेंडाइज मैनेजर, वो ये देख रहा है कि क्या ये जो सामान खरीदा गया है वो स्टोर की इमेज के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहला जो उसका शर्ट था वो तो मर्चेंडाइज मैनेजर ने ए को बोल दिया ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, सेकंड जो वाइट शर्ट है उसे अप्रूवल मिल गया। देन उसने देखा कि बी क्या लेकर आया है, बी बोला कि मैं ब्लैक ट्राउज़र लेकर आया हूँ। तो ब्लैक ट्राउज़र फॉर्मल आउटफिट में आते हैं तो इसे अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्टोर की इमेज के साथ मैच कर रहे हैं। थर्ड चीज़ क्या देखेगा, जो सी है उसका सामान देखा जाएगा। सी क्या लेकर आया है, एक तो ब्लैक शूज़ लेकर आया और एक स्नीकर्स लेकर आया। अब स्टोर की इमेज क्या है, फॉर्मल सामान बेचना। ठीक है, तो ब्लैक शूज़ का अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन ये स्नीकर्स हैं, स्नीकर्स थोड़े हम लोग कैजुअल आउटफिट के साथ ज़्यादा कैरी करते हैं। ठीक है, तो उसका स्नीकर्स है ये कैंसिल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो मल्टीपल बायर्स हैं यानी कि ABC हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को हम लोग स्टोर की इमेज के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काम कर कौन रहा है, ये मर्चेंडाइज मैनेजर कर रहा है। ठीक है, तो चलो पहला तो हो गया कोऑर्डिनेशन, स्टोर की इमेज के साथ अलाइनमेंट करना है। सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या करना है हमने यानी कि मर्चेंडाइज मैनेजर ने, कॉम्प्लीमेंट अदर प्रोडक्ट बीइंग बॉट बाय अदर बायर्स। अब
एक शर्ट ही नहीं बेचेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए साथ में मैं दूसरी चीज़ भी अपने कस्टमर को बेच सकूं। अब वो कैसे बेची जा सकती है? जब वो दो चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट हो रही हो, ठीक है, आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। फॉर एग्जांपल कोई एक कस्टमर आता है, अब वो उसने वाइट शर्ट तो ले ली, लेकिन वो चाहता है कि उसका मैच करते हुए कुछ और भी, उसका ट्राउज़र भी ले ले, देन शूज़ भी ले ले। तो मर्चेंडाइज मैनेजर क्या करेगा, वो जो मल्टीपल बायर्स ये जो सामान लेकर आए हैं इनकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि कि ये जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जांपल ए क्या लेकर आया था? वाइट शर्ट। चलो गुड, वाइट शर्ट के साथ क्या मैच करके कस्टमर और ख़रीद सकता है? ब्लैक ट्राउज़र, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे को, ठीक है। देन उसके बाद ब्लैक शूज़ भी अच्छे लगेंगे, ब्लैक एंड वाइट आउटफिट के ऊपर ब्लैक शूज़ कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो मल्टीपल बायर्स हैं उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया गया, किस बेस पे? एक तो स्टोर की इमेज के साथ, दूसरा ये जो आपस में एक दूसरे ये जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं, किसका? मल्टीपल बायर्स का, उनके एफर्ट्स का, राइट। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेटिंग में थर्ड पॉइंट कि बेसिक ड्यूटीज़ क्या हैं। देन जो लास्ट ड्यूटी है दैट इज़ कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोल करना है? मर्चेंडाइजर इवेल्युएट्स द बाइंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन नेट सेल, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एंड स्टॉक टर्नओवर रेट्स। तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल बायर्स थे, वो जो सामान खरीद कर लेके आए, अब चेक कर रहे हैं मर्चेंडाइज मैनेजर की ये जो सामान खरीद कर लेकर आए उसकी कोई सेल हुई या नहीं हुई, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सामान कितना जल्दी बिक गया। तो ये सब का एक आप इवैल्यूएशन करते हो, बेसिकली परफॉर्मेंस देख रहे हो कि किसका सामान ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये इनका रिपोर्ट कार्ड होता है कि इनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है यहाँ पर, किस बेस पे, कितनी नेट सेल हुई है, कितना इनका मार्जिन था परसेंटेज का, देन स्टॉक टर्नओवर रेट कितना था। स्टॉक टर्नओवर रेट यानी कि कितनी एफिशिएंटली, कितना जल्दी से जल्दी इनका सामान बिक गया, ठीक है। तो ये सब थी हमारी 4 ड्यूटीज़ को, जिनको हमने 4 एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे ज़रूर करना। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मर्चेंडाइज़र। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एक मर्चेंडाइज़र की? तो टू डू थिंग्स में आ जाते हैं पहले कि क्या करना चाहिए एक मर्चेंडाइज़र को। सबसे पहले तो डू बाय फोल्डिंग टेबल्स होने चाहिए, जहाँ पर वो जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी फोल्ड कर सके। देन ग्रुप लाइक आइटम्स टुगेदर। लाइक आइटम्स होती हैं जो एक जैसी आइटम्स होती हैं, उन्हें एक साथ रखे। देन डू डस्ट योर मर्चेंडाइज। साफ़ सफाई के बारे में बात हो रही है कि डस्टिंग आपके मर्चेंडाइजिंग के ऊपर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर धूल जमी रहे। देन डू डिस्प्ले एक्सपेंसिव आइटम्स क्लोज टू चेकआउट एरिया टू कीप एन आई ऑन देम। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है, कॉस्टली आइटम है, आप उसे वहाँ रखें जहाँ पर आपकी नज़र रहे, यानी कि चेकआउट एरिया पर थोड़ा आप वहीं पर उसे प्लेस करें। देन नेक्स्ट इज डू डिस्प्ले फ्रेजाइल आइटम्स आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। जो थोड़ी टूटने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें बच्चों के पहुंच से दूर रखें, ठीक है, थोड़ा टेबल पे या फिर हाइट पे रख सकें, राइट। देन नेक्स्ट है डू हैंग क्लोथिंग ऑफ अडल्ट्स एंड अरेंज बाय साइज। एक तो बच्चों के कपड़े होते हैं और एक होते हैं अडल्ट्स के। जो अडल्ट्स के कपड़े हैं उन्हें प्रेफरेबली हम लोग हैंगर्स में रखते हैं, ठीक है, हैंगर्स में हैंग करते हैं और अकॉर्डिंग टू साइज़ होते हैं। तो जैसे स्मॉल साइज़, देन मीडियम, देन लार्ज, देन एक्स्ट्रा लार्ज, देन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरीके से वो अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। और जो बच्चों के कपड़े हैं वो ये बोलते हैं कि उन्हें प्रेफरेबली आप कहाँ रखें? टेबल पर ज़्यादा सूटेबल है। क्यों टेबल पे ज़्यादा सूटेबल है? एक तो वो स्मॉल साइज़ में होते हैं तो वो इजीली फोल्डेबल होते हैं, और दूसरा वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो टेबल पे ही ज़्यादा बेटर लगते हैं, ठीक है। सूटेबल थोड़ा वही है, वहीं पर ज़्यादा सूटेबल लगते हैं ये सब, ठीक है। तो ये थे हमारे टू डू वाले। नेक्स्ट आ जाओ नॉट टू डू थिंग्स में कि क्या नहीं करना चाहिए। डोंट गो ओवरबोर्ड विद क्लीनिंग, की सफाई करने के चक्कर में आप सिर्फ उसी को
उसी के ऊपर फोकस ना रहो। समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर भी कपड़े देख ही रहा होता है और उसके रखता है, साथ के साथ उसके पीछे पीछे ही एक मर्चेंडाइज़र घूम रहा है जो बार बार उसको फोल्ड कर रहा है। तो इस ऐसी चीज़ें ना इरिटेट करती हैं कस्टमर को। तो ओवरबोर्ड क्लीनिंग नहीं करनी है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना है ऐसा कुछ जिससे कि कस्टमर इरिटेट हो, राइट। डोंट पुट डैमेज्ड मर्चेंडाइज दैट इज़ बियॉन्ड रिपेयर ऑन सेलिंग फ्लोर। ऐसा कोई मर्चेंडाइज़र जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, आप उसे सेलिंग फ्लोर पे नहीं रखेंगे। सेलिंग फ्लोर यानी कि जहाँ पर सामान आप बेचते हो वहाँ पर उसे शोकेस भी नहीं करना है, उसे डिस्प्ले पे रखना ही नहीं है। डोंट प्लेस टेबल्स एंड रैक्स क्लोज टू ईच अदर। अब इस पिक्चर में देखो यहाँ पर क्या इशू है मेन, कि जो रैक्स हैं, जो टेबल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, जिस वजह से क्या इशू है कि कस्टमर मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। मूव नहीं कर पाएगा तो आपका सामान नहीं पूरा देख पाएगा, तो इस वजह से आपकी सेल्स इम्पैक्ट होती है, ठीक है। तो आपको जो ये टेबल्स एंड रैक्स हैं वो थोड़ा डिस्टेंस में रखने हैं। Then if a customer is interested in buying a non-working merchandise and wants to repair it, then be honest about the condition of it. कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नहीं भी चल रहे होते हैं लेकिन सम टाइम कस्टमर उन्हें ख़रीदने में इंटरेस्टेड होता है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो कस्टमर को उसके एक्चुअल पोजीशन के बारे में बता सकते हो कि ये है, ये प्रोडक्ट है और ये थोड़ा ख़राब है लेकिन आप इसे रिपेयर करवा सकते हो। तो समटाइम्स ऐसे चीज़ों की सेल हो भी जाती है। फॉर एग्जांपल विंटेज प्रोडक्ट होते हैं, ये जो विंटेज प्रोडक्ट होते हैं वो कस्टमर ख़रीदने में इंटरेस्टेड होता है, चाहे वो काम करें या ना करें, ठीक है। तो क्यों इंटरेस्टेड होता है कि वो अपने आप बाद में उसे रिपेयर करवा लेते हैं, तो इस वजह से भी आपकी सेल हो जाती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि कस्टमर को उसकी कंडीशन के बारे में ऑनेस्टली बता देना है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन रिटेल इंडस्ट्री, कि आप एक रिटेल इंडस्ट्री के अंदर किस किस करियर के अंदर जा सकते हो। तो 4 हैं आपके इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़। फर्स्ट है स्टोर मैनेजर, विजुअल मर्चेंडाइज़र, थर्ड सेल्स एसोसिएट, देन मार्केटिंग प्रोफेशनल। स्टोर मैनेजर है, ये वो है जो कि पूरे के पूरे स्टोर को मैनेज कर रहा है। ये आपके स्टाफ को मैनेज करेगा, आपके स्टॉक को या इन्वेंट्री को मैनेज करेगा, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का ध्यान में रखेगा। तो जो बेसिकली पूरे के स्टोर को मैनेज कर रहा है वो है मेरा स्टोर मैनेजर। सेकंड आ जाता है विजुअल मर्चेंडाइज़र, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग विजुअली अपीलिंग डिस्प्लेस टू ग्रो सेल्स। कैसे आप अपने स्टोर को डिस्प्ले करेंगे, कैसे आप अपने मैनिक्विन्स को डिस्प्ले करेंगे ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये काम किसका है, ये विजुअल मर्चेंडाइज़र का है। तो बेसिकली आपका स्टोर कैसा दिखेगा, ये काम या ये जिम्मेदारी किसकी है, ये विजुअल मर्चेंडाइज़र की है। नेक्स्ट आ जाओ सेल्स एसोसिएट के ऊपर। सेल्स एसोसिएट्स यानी कि असिस्टेंट हैं, ये किसको असिस्ट कर रहे हैं, ये कस्टमर को असिस्ट कर रहे हैं वाइल मेकिंग देयर परचेजेज। तो कस्टमर जब सामान खरीद रहे हैं तो आपको एक सेल्स पर्सन दिखाई देता है उसके साथ, तो वो सेल्स पर्सन कौन है, वो सेल्स एसोसिएट है। वो यानी कि वो असिस्ट कर रहे हैं, कस्टमर को हेल्प कर रहे हैं उसे कोई सामान खरीदने में, राइट। देन लास्ट आ जाता है हमारे पास मार्केटिंग प्रोफेशनल। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का काम है एडवर्टीज़मेंट कैंपेन्स चलाना, कि कैसे आपके स्टोर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। अब एड रन करने का काम मार्केटिंग प्रोफेशनल का है। तो बहुत सारे सोशल मीडियाज़ होते हैं, न्यूज़पेपर्स भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो सोशल मीडियाज़ तो चलो इंटरनेट वाला हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो हो गया, या फिर आप मैगज़ीन्स ले सकते हो। तो ये सब बहुत सारे अलग अलग तरीके के मीडियाज़ हैं जहाँ पर मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं, आपके स्टोर के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में एड्स रन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता चल सके, ठीक है। तो ये 4 थे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ इन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन रिटेल इंडस्ट्री, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो था बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ मर्चेंडाइज़र, तो उसे करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।